जय हिंद। देखो भाई, इंडिया वियतनाम के साथ टारगेट कर रहा है लगभग $25 बिलियन का ट्रेड डील, एंड वो फिर 2030 के अंदर ही हम लोग ये $25 बिलियन का ट्रेड डील करने जा रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग वियतनाम के साथ डील करने की प्लान कर रहे हैं। अगर तुम वर्ल्ड मैप पे देखोगे तो ये है हमारा प्यारा भारत, एंड इस एरिया में एशियंस कंट्रीज, एंड हम लोग अभी टारगेट ये कर रहे हैं कि जो एशियंस कंट्री है इनके साथ ट्रेड को बढ़ाया जाए। यहाँ पर एशियन कंट्री में अभी एक्टिव 10 मेंबर है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। लेकिन फायदा क्या होगा इन कंट्रियों से डील करके? देखो भाई, यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्री भी है जो कि चाइना का रिप्लेसेबल है। यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्री भी है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छा खासा एक व्यापारी बन सकते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये खरीद कर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी वियतनाम $629 मिलियन का ब्रह्मोस डील किया है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे एंड रिसेंटली जो पिछला वाला वीडियो है उसको देखोगे, ये वीडियो में मैंने डिटेल में बता दिया कि भाई साहब, इंडिया जो भी वियतनाम के साथ $629 मिलियन का ब्रह्मोस डील कर रहा है, उसमें इंडिया का क्या बेनिफिट है, वियतनाम का क्या बेनिफिट है, एंड आने वाले टाइम पर इंडिया कैसे मोर देन आवर एक्सपेक्टेशन ग्रो कर सकता है। सो चेक आउट दिस वीडियो फॉर द डिटेल इन्फॉर्मेशन। बिफोर वी गो टू वियतनाम डील, पहले देखो कि भाई साहब जो एशियन मेंबर है कौन कौन है। एशियन एक एसोसिएशन है जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका नाम से ये शॉर्टकट पड़ा है भाई साहब, आसियान। एंड इसमें 11 मेंबर अभी तो है, लेकिन एक्टिव जो देखा जाए वो 10 ही मेंबर है भाई। अगर मैप पे देखोगे तो भाई साहब यही 10 मेंबर जो कि बहुत ज्यादा एक्टिव है यहाँ पर। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस एंड ब्रुनेई, ये 10 मेंबर अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है। एंड एक जो मेंबर रहा, ये जो तिमोर लेस्ट, ये इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, एंड इसको एक डोरमेंट मेंबर तुम समझ सकते हो। इन 10 कंट्रियों के साथ हम लोग ट्रेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो भाई, जो यूएसए, रसिया, चाइना के साथ हम लोग ट्रेड डील वगैरह करते हैं, ये बड़े बड़े अमाउंट में करते हैं। खैर, यूएसए को छोड़कर जो भी मेजर कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं, वहां पर हम ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। वहां पर हमारे पास इतना ज्यादा कुछ नहीं है बेचने के लिए, हम लोग ज्यादा खरीदते हैं, कम बेचते हैं। लेकिन अगर ये छोटे छोटे कंट्री के साथ हम लोग ट्रेड वगैरह शुरू करें तो हमारे पास इनके मुकाबले बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह है, एंड हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं आराम से। यहाँ पर अगर हम ट्रेड वगैरह बढ़ाएंगे तो हम लोग ट्रेड सरप्लस में आएंगे, एंड हमारा रुपी जो डाउनफॉल चल रहा है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वियतनाम की केस को देखोगे ना भाई, वियतनाम के साथ हम लोग अभी जो $16 बिलियन का ट्रेड कर पा रहे हैं, जो कि पिछले दशक में, यानी कि पहले जो 10 साल थे वहां पर लगभग $8 बिलियन का होता था, यानी कि 10 साल में हम लोग डबल कर पाए। इस $16 बिलियन में हम लोग इंपोर्ट करते हैं $11 बिलियन का, एंड हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं $5 बिलियन का। ऑलमोस्ट $6 बिलियन का हम लोग ट्रेड डेफिसिट पर यहाँ पर भी रहते हैं। एंड जब ये $25 बिलियन हो जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या एक्चुअली होता है, ट्रेड डेफिसिट घटता है या हम लोग ट्रेड सरप्लस पे आते हैं, या क्या कुछ होता है। इंडिया एक कंज्यूमर मार्केट है, एंड यहाँ पर कंज्यूम ज्यादा होता है, हम लोग बनाते बहुत कम प्रोडक्ट है। लेकिन अगर ये वियतनाम को छोड़ के बाकी कंट्री को हम लोग फोकस करें, जैसे कि फिलीपींस हो गया, एंड खैर वियतनाम भी हो जहाँ पर हम डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, इनके साथ अगर हम ट्रेड डील को बढ़ाएंगे, इनको हम लोग बहुत ज्यादा चीजें बेच सकते हैं। स्पेशली डिफेंस से रिलेटेड हमारे पास बहुत चीजें हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चीज याद रखना, डिफेंस में तुम बड़े अमाउंट पर सेल करते हो, एंड वहां पर एक रिकरिंग अमाउंट आता है कि बार बार वो चीज बिक जाती है। जैसे कि ब्रह्मोस अगर वियतनाम एक बार लेगा तो क्या एक बार लेगा, कुछ सालों का डील होगा, एंड ब्रह्मोस वहां पर महीने में कुछ आइटम जाएगा। ऐसे करते हुए लंबा टाइम लगेगा, एंड हमको एक पेमेंट का सोर्स मिल जाएगा परमानेंट वाला। ऐसे ही हम लोग अगर ये जो 10 एशियन कंट्री है इनके साथ कर पाए तो हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट पर इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा, एंड हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा पाएंगे। एंड ये जो $25 बिलियन का ट्रेड टारगेट है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पर ट्वीट देख सकते हो। ये जो ट्वीट है, जब नरेंद्र मोदी जी स्वागत किए टू लैम को, जो कि वियतनाम के प्रेसिडेंट है। इंडिया accords a warm welcome to General Secretary President Mr. Tu Lam of Vietnam. The fact that he has visited India within a month of becoming president and that he has come along with high-level delegation clearly reflects the priority he attaches to India-Vietnam relations. ये बोला जा रहा है कि एक महीने के अंदर जब वो इलेक्शन जीते, डायरेक्टली इंडिया को प्लान किया एंड इंडिया विजिट पे आए। ये दर्शाता है कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए, या इंडिया वियतनाम का रिलेशन कितना गहरा है। मेकिंग इट्स इवन मोर स्पेशल इन फैक्ट that he began his India visit from बोध गया, जो कि बिहार में पड़ता है एक्चुअली, reflecting the shared civilization and spiritual tradition of our two countries। यानी कि ये ट्रेडिशन वगैरह को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ऐसे बोला जा रहा है। एंड अगर ये $25 बिलियन की ट्रेड डील की बात को देखोगे तो ड्यूरिंग आवर टॉक्स टुडे वी डिस्क्लोज हाउ टू एडवांस डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन इन एरिया सच एज ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म।
we have taken key decision that we will increase trade $25 billion by 2030. We also discussed how to work together in agriculture, fisheries, critical minerals, rare earth and energy corporation. Priority will also given towards enhancing cultural linkages. एंड यहाँ पर तुम ये हिस्टोरिक फोटो वगैरह देख सकते हो जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह चल रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एंड वहाँ पर उनके प्रेसिडेंट बैठ के बात वगैरह कर रहे हैं। एंड फॉर्चून इंडिया के इंस्टाग्राम के अंदर उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया है नरेंद्र मोदी जी का इस टॉपिक पर बात करते हुए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। को एनहांस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा। फ्रेंड्स, भारत और वियतनाम का बायलैटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर $16 बिलियन तक पहुंच चुका है। मोदी जी भी यही बात पर बात कर रहे हैं कि डबल हो चुका है, $16 बिलियन हो चुका है ओवर द पास्ट डेकेड एंड आने वाले टाइम पर यह $25 बिलियन तक जाएगा, यानी कि 3 गुना हो जाएगा प्रीवियस डेकेड की अगर कंपैरिजन में लोगे तो। एंड देखो तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि यार ठीक है ये जो $25 बिलियन का हम लोग पैक्ट साइन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पर हम ये करेंगे, लेकिन इसमें बेचा जाएगा क्या, इसमें खरीदा जाएगा क्या, क्या होगा यहाँ पर? देखो इसमें एक्चुअली 13 एग्रीमेंट कुल मिला के जो कि 2 साइड साइन किए हैं, यानी कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंट और उनके जो भी मेंबर्स थे उन सब लोग ने साइन वगैरह किया। पहली बात तो भाई साहब MOU साइन किया गया है मिनरल के फील्ड में। इंडिया का IREL एंड वियतनाम का ITRRE इन्होंने मिलकर रेडियो एक्टिव एंड रेयर अर्थ एलिमेंट वगैरह के ऊपर टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करेंगे, रिसर्च वगैरह करेंगे, इस सब के ऊपर पैक्ट साइन किया गया। एंड MOU ऑल्सो साइन किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में और वियतनाम का सेंट्रल बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम, इनके बीच में पेमेंट वगैरह को डिजिटलाइजेशन करने में, पेमेंट स्मूथली कैसे हो सकता है इंडिया एंड वियतनाम के बीच में, इसको बढ़ावा देने के लिए। एंड ऑल्सो MOU साइन किया गया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि CDSCO इंडिया का है एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वियतनाम के बीच में, जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन डिवाइस वगैरह को ज्यादा अच्छे से हम लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। एंड ऑल्सो MOU साइन किया गया है भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ वियतनाम। बेसिकली ये डिपार्टमेंट वगैरह सेम है, नाम अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीज, डिजिटल टेक्नोलॉजी वगैरह को बढ़ावा देने के लिए। एंड ऑल्सो MOU साइन किया गया है NPCI जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इंडिया का है एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ वियतनाम नापास, इन दोनों के बीच में, ताकि पेमेंट वगैरह को स्मूथली कंडक्ट करवा जा सके। एंड सबको पता है और एक जो डील है जो कि इंडिया वियतनाम ने डिस्कशन किया है $629 मिलियन का ब्रह्मोस डील, जो कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर में भी शुरू हो जाए, एक्सपोर्ट करना है इंडिया का ब्रह्मोस वियतनाम को। तो फिलहाल मैं इस चीज के ऊपर नजर गड़ाए रहूंगा भाई साहब क्या हो रहा है एक्चुअली 2030 तक, तो भाई साहब देखेंगे यहाँ, तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।